Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following in the consequences when a no confidence motion is passed against the Council of Minister in Legislative Assembly? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो इसमें ये होता है कि ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिज़ाइन, सारे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि the member of legislative assembly work as a team and swim or sink together. Okay. Who opined that the emergency power of the president is a fraud with the constitution? इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट की है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने. आंसर इज डी. In which year was the आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई अकाली दल? अकाली दल के द्वारा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? तो ये अडॉप्ट किया गया है 1973 में. आंसर इज डी. Which of the following describe the British system of government as prime ministerial government? तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट बोला है किसने? तो ये हैं मैकिन्टोश. आंसर इज सी. मैकिन्टोश के साथ एक और हैं क्रॉसमैन और मैकिन्टोश और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया है ब्रिटिश सिस्टम को एज अ प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट. इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ? कॉन्स्टिट्यूशन ने रेटिफाइड किया था कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप किस ईयर में? तो ये 1949 में किया गया है. आंसर इज बी. Who among the following was the chairperson of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो ये कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. आंसर इज बी. Which of the following president of India was only person to be elected unopposed? अनअपोज्ड थे और ओनली अकेले थे. तो ये 6th प्रेसिडेंट थे और इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी. ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको अनअपोज्ड चुना गया था और ये 6वें नंबर के थे. Which article of Indian Constitution provides adult suffrage? कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है एडल्ट सफरेज? तो ये है आर्टिकल 326. आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बताता है. और पहले 21 ईयर था वोट देने की जो उम्र थी वो 21 ईयर थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस 21 साल को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ऑर्डेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्डेन कहाँ से करता है? तो ये पीपल ऑफ इंडिया है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. What is the minimum age prescribed by the Constitution of India for a candidate seeking election to a state legislative assembly? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैंडिडेट अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल. अगर हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इनकी उम्र होती है 35 ईयर्स. ओके. और अगर हम एमएलए की बात करते हैं, एमएलए और एमपी की बात करते हैं तो इनकी उम्र होती है 30 साल. सॉरी, एमएलए और एमपी की बात करते हैं तो इनकी उम्र होती है 25 साल. और एमएलसी की बात करते हैं हम तो इनकी उम्र होती है 30 साल.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.